Hello students, good morning. Students, today we will fill in our workbook. Chapter number 13, sharing our feelings. So the first question is, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the provided against each question. First question is, what does सीमा's father read aloud for her नानी? तो सीमा के फादर नानी के लिए क्या रीड करते थे? स्टोरी, ए पोयम, द न्यूज़पेपर, सम आर्टिकल्स. तो वो क्या रीड करते थे? न्यूज़पेपर रीड करते थे. सो द अवर आंसर इज सी, द न्यूज़पेपर. सो वी हैव टू राइट हियर सी. देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रवि भैया यूज़ वाइल वॉकिंग? जब भी रवि भैया चलते थे तभी वो क्या यूज़ करते थे? ए हॉकी स्टिक, ए वाइट स्टिक, ए बैम्बू स्टिक, ए क्रूक स्टिक. सो रवि भैया यूज़ करते थे ए वाइट स्टिक. सो वी हैव टू राइट हियर बी. नंबर 3, विच स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर द पीपल वो कैन नॉट सी? जो पीपल देख नहीं सकते थे वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट, कॉमन स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट. तो वो लोग ब्रेली स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. सो वी हैव टू राइट हियर डी, ब्रेली स्क्रिप्ट. देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन हाउ मैनी डॉट्स इज़ द ब्रेली स्क्रिप्ट बेस्ड? कितने डॉट्स के ऊपर ब्रेली स्क्रिप्ट है वो बेस्ड है? आंसर इज 6, 4, 5 और 3. सो द राइट आंसर इज ए. सो वी हैव टू राइट हियर ए. वो वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेली स्क्रिप्ट? कौन है ब्रेली स्क्रिप्ट का क्रिएटर? सो द आंसर इज ऑप्शन इज जेम्स हॉट, डार्विन, ब्रेकन ब्रेस, लुइस ब्रेली. आंसर इज डी, लुइस ब्रेली. So we have to write here C. D, sorry. So we have to write here D, Louis Braille. Question number 2, fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. First is the Braille script is based on dash. कितने डॉट्स के ऊपर Braille script based है? Answer is 6 dots. So we have to write here SIXDOTS, 6 dots. नंबर 2, लुइस ब्रेली इन्वेंटेड डैश. लुइस ब्रेली ने क्या किसकी खोज की थी? द ब्रेली स्क्रिप्ट. सो वी हैव टू राइट हियर द ब्रेली स्क्रिप्ट. THEBRAILLESCRIPT, ब्रेली स्क्रिप्ट. सीमा वॉज सिलेक्ट फॉर द डैश टीम. किस टीम के लिए सीमा का सिलेक्शन हुआ था? फुटबॉल टीम में. सो आंसर इज FOOTBALL, फुटबॉल. द डैश स्क्रिप्ट इज रीड बाय रनिंग वंस फिंगर ऑन रेज डॉट्स. तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर हम अपने फिंगर्स को फेर कर उसे रीड कर सकते हैं? आंसर इज ब्रेली, BRAILLE, ब्रेली. नाउ अ डेज ब्रेली कैन इवन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ डैश. तो अभी ब्रेली किसकी मदद से भी लिखा जा सकता है? कंप्यूटर, COMPUTERS, कंप्यूटर्स. राइट और रॉन्ग? Seema's nanny cannot hear well, so the newspaper has to be read aloud. सीमा की नानी सुन नहीं सकती है, इस वजह से पेपर को जोर से पढ़ा जाता था. Yes, answer is right. रवि भैया टीचर्स चिल्ड्रन इन स्कूल. क्या रवि भैया स्कूल में पढ़ाते थे? नो, रॉन्ग. वो कॉलेज में पढ़ाते थे. A blind person can recognize a person as soon as he or she see the person. जो ब्लाइंड पर्सन है तो वो उन्हें देखकर पहचान सकते हैं? नो. फिंगर्स आर यूज टू रीड द ब्रेली स्क्रिप्ट. ब्रेली स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए फिंगर्स यूज़ की जाती है? यस. वी कैन रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स ओनली बाय टचिंग और फीलिंग देम. तो हम जो सारी चीज़ें होती है वो सिर्फ हम टच करके ही उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? रॉन्ग. तो क्या आएगा? रॉन्ग. देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन. ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल स्कूल है? यस, राइट. फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक इज़ यूजफुल एज देयर लेग्स. तो जो ओल्ड पीपल है उनके लिए जो स्टिक्स होती है वो उनके पैर की तरह वो यूज़फुल होती है? यस, राइट. मैच द कॉलम्स एप्रोप्रिएटली. The Braille script. Answer is C, the script that the blind read. तो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है वो ब्लाइंड पीपल को रीड करने के लिए होती है. सो वी हैव टू राइट हियर C. टेप रिकॉर्डर,
Ravi Bhaiya listen and learns. So we have to write here E. Ravi Bhaiya teaches in college. So we have to write here A. Seema plays football. So we have to write here B. Question 5. Answer the following questions in one or two sentences. First, second and third question, students, you have to attempt with your own. Do it yourself. आपको खुद से लिखने हैं. How many, question number 4, how many things can you recognize only by touching? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप टच करके recognize कर सकते हो? I can recognize toys, papers, fruits, vegetables, clothes, furniture, utensils, etc. just by touching. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम टच करके उसे पहचान सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Which people can you identify from the sound they make as the move? तो ऐसे कौन से पीपल है जिसके हलन चलन से, उसके मूवमेंट से आप उनके आवाज़ पहचान सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो. आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज माई बेस्ट फ्रेंड टीनू. क्वेश्चन नंबर 6. जस्ट बाय स्मेलिंग कैन यू गेस इफ समवन इज क्लोज टू यू? येस, माई अंकल हैज़ द habit of using a particular perfume, so I can recognize him just by smelling. हाँ, मेरे अंकल एक पर्टिकुलर परफ्यूम लगाते हैं जिस वजह से हम उन्हें पहचान जाते हैं सिर्फ स्मेल से. क्वेश्चन नंबर 7. What trouble does सीमास नानी है? सीमा की नानी को क्या ट्रबल है? सीमास नानी इज़ ओल्ड. वो अभी ओल्ड हो गई है. शी सफर्ड फ्रॉम बैक एच. उन्हें पीछे कमर का दर्द है. शी कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली ड्यू टू हर ओल्ड एज. उनकी एज की वजह से वो अच्छे से देख नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज नानी से अबाउट चिल्ड्रन ऑफ टुडे? अभी के चिल्ड्रन के बारे में नानी का क्या कहना है? नानी सेज दैट दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स. अभी के जो बच्चे हैं उन्हें सब्जियां कैसे काटी जाती है वो अच्छी तरह से पता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. वॉट वर्क डज रवि भैया डू? रवि भैया क्या काम करते हैं? रवि भैया टीचर्स स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज. कॉलेज के स्टूडेंट्स को रवि भैया पढ़ाते हैं. व्हाट इज़ रवि भैया फॉन्ड ऑफ? रवि भैया को क्या अच्छा लगता है? रवि भैया लव्स टू लिसन टू म्यूज़िक. उन्हें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है. ही ऑल्सो टेक्स पार्ट्स इन अ प्लेज. वो ड्रामाज में पार्ट्स लेते हैं, नाटक में. ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हीज़ फ्रेंड्स. उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करना अच्छा लगता है. एंड गोइंग आउट विथ देम. और उनके साथ बाहर जाना अच्छा लगता है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हेन डज रवि भैया गेट एंग्री? रवि भैया कभी गुस्सा हो जाते हैं. रवि भैया लाइक्स टू डू ऑल हीज़ वर्क हिमसेल्फ. रवि भैया को सब उनका सारा काम खुद से ही करना पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हीज़ विशेज़ ही गेट्स एंग्रीज. उनकी इच्छा के बिना अगर कोई उनकी मदद करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं. नंबर 12. वाई वॉज सीमा वेरी हैप्पी? सीमा क्यों बहुत ही खुश थी? सिंस सीमा हैड बीन सिलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम शी वॉज वेरी हैप्पी. सीमा फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई थी, इस वजह से सीमा बहुत ही खुश थी. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? ए स्पेशल स्क्रिप्ट मेड फॉर द पीपल वो कैन नॉट सी इज़ नॉन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट. तो एक ख़ास तरीके की स्क्रिप्ट जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनके लिए बनाई गई है, तो वो स्क्रिप्ट को ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं. हाउ डू ब्लाइंड पीपल रिकॉग्नाइज अदर? जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वैसे पीपल दूसरों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? ब्लाइंड पीपल रिकॉग्नाइज अदर्स बाय देयर वॉइस और बाय फीलिंग देम. मीन्स की टचिंग देम. तो जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो पीपल देख नहीं सकते हैं, वैसे लोग दूसरों को उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं या तो फिर उन्हें टच करके, उन्हें महसूस करके वो बता सकते हैं कि कौन है वहाँ पर. वो इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट. तो लुइस ब्रेली इज़ इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट. क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर लिखना है लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट. ओके स्टूडेंट, ब्रेली स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किसने किया था? तो हमने स्टोरी में देखा था, लुइस ब्रेली. तो आप लोगों को भी लिखना है लुइस ब्रेली इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट.
Then next, answer the following questions briefly. Seema's father reads the newspaper aloud to her Nani. How do you help old people? ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है. So we have to see next question. Question number 2. How does रवि भैया come to know so many things without seeing? बिना देखे रवि भैया बहुत सारी चीज़ें कैसे जान जाते थे? आंसर इज रवि भैया कैन नॉट सी बट ही सेंस ऑफ हियरिंग इज़ वेरी शार्प. रवि भैया देख नहीं सकते थे लेकिन उनकी जो सुनने की शक्ति थी वो बहुत ही अच्छी थी. सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल एंड बाय टचिंग और फीलिंग देम. तो वो बहुत सारी चीज़ें सुनकर और उसे महसूस कर कर उसे टच कर कर वो बता सकते थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ नॉट अटेम्प्टिंग बाय यू. देन क्वेश्चन नंबर 4. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत क्या आपको कभी भी स्टिक की ज़रूरत महसूस हुई थी? हाँ तो कभी. येस, व्हेन आई हैड स्प्रेन माई लेग आई नीड अ स्टिक फॉर अ फ्यू डेज टू हेल्प मी वॉक. मुझे जब भी पैर में दर्द हुआ था तभी मुझे स्टिक की ज़रूरत पड़ी थी चलने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं करना है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? हम जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड. रोड क्रॉस करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं. बाय गिविंग देम अ सीट द बस. तो बस में उनको सीट देकर उनके लिए जगह बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं. बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर टू देम. उनके लिए न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं. बाय गाइडिंग देम टू द राइट वे वाइल ट्रैवलिंग. मुसाफरी के समय पर उन्हें गाइडिंग कर कर उनकी मदद कर सकते हैं. तो वो जो पीपल देख नहीं सकते हैं उनकी मदद हम इस तरीके से कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है. सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ रवि भैयास बुक? वाई? रवि भैया के बुक की क्या स्पेशलिटी है और क्यों? रवि भैया कैन नॉट सी दैट इज़ ही इज़ ब्लाइंड. रवि भैया देख नहीं सकते हैं इस वजह से उन्हें वो क्या है? अंधे हैं. रवि भैया स्टोरी एंड स्टडी बुक्स आर ऑफ थिक पेपर विथ लाइन्स ऑफ द रेस डॉट्स ऑन देम. रवि भैया की जो स्टोरी बुक्स है और जो स्टडी बुक्स है वो कैसी है? थिक पेपर से बनाई गई है और उनके ऊपर लाइन्स ऑफ रेस्ड डॉट्स मतलब कि उभरे हुए डॉट्स होते हैं. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन दिस रेज डॉट्स. तो वो अपनी फिंगर्स ये जो उभरे हुए डॉट्स है उनके ऊपर फेर कर वो रीड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. What is the special characteristics of ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रेली इज़ ए स्क्रिप्ट रिटन विथ लाइन्स ऑफ रेस डॉट ऑन थिक पेपर. थिक पेपर के ऊपर उनके ऊपर रेस डॉट्स की लाइन्स होती है. द ब्लाइंड कैन रीड ब्रेली बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन द रेस डॉट्स. तो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी फिंगर को उसके ऊपर फेर कर ब्रेली स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं. हाउ वॉज ब्रेली स्क्रिप्ट इन्वेंटेड? तो ब्रेली स्क्रिप्ट कैसे इन्वेंटेड हुई थी? उसकी खोज कैसे हुई थी? तो लुइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस. कहाँ के थे रहने वाले? वो फ्रांस के रहने वाले थे लुइस ब्रेली. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. तो एक दिन वो जब भी 3 साल के थे तभी एक दिन वो अपने फादर्स के टूल्स के साथ खेल रहे थे. टूल्स मतलब कि औजार. सडनली ए पॉइंटेड टूल हर्ट्स हिज आइज. तो अचानक से वो जो शार्प टूल था उनकी आँखों में लग गया. ही लॉस्ट हिज आई साइट. और वो अपनी आँखों की जो दृष्टि थी वो खो बैठे. ही हैड कीप इंटरेस्ट इन स्टडीज़. उन्हें पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था. सो ही डिड नॉट गिव अप. तो उन्होंने गिव अप नहीं किया. ही केप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट. तो वो पढ़ने के और लिखने के अलग अलग तरीके ढूंढते रहते थे. फाइनली ही फाउंड अ वे
और फिर उन्हें एक रास्ता मिल गया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, टच करके और उसे महसूस करके रीड कर सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग आफ्टर केम टू बी नॉन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट, इस तरीके की जो रीडिंग है उसे फिर बाद में ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। Question number 12. A blind person has 3 legs. How? This question you have to not attempt. Okay, students. So, lesson number 13, sharing our feelings, finished here. Thank you, students.